हेलो एवरीवन। आज है 10 मार्च और दिन है संडे। संडे के दिन आपको पता है कि हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की करंट अफेयर लेके आते हैं। तो पहले पूरे वीक की और पिछली जितनी उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर है महत्वपूर्ण उसको हमने इसमें इंक्लूड किया है। लेकिन इस पर बात करने से पहले हम सबसे पहले कल के जो क्वेश्चन थे उनका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न कि खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार किसे दिया गया है, तो भारत है। किस राज्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो राजस्थान है। राजस्थान के बीकानेर में किया गया था, ठीक है। कल आपको सही से बताया था इसके बारे में। भारत की पहली एआई टीचर का नाम क्या है, तो देखिए जो पहली एआई टीचर है वो है यहाँ पर सना। ये मिस्टेक हुई है, सना है। और भारत की पहली क्षेत्रीय एआई टीचर के बारे में अगर पूछा जाए तो वो आयरिस होगी। आईटीबी बर्लिन सम्मेलन में पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा जो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार है वो गोवा ने जीता है। अगला प्रश्न ये है कि भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सी डिफेंडर्स 2024 जो तटरक्षक बल अभ्यास है वो अंडमान निकोबार में हुआ है। राष्ट्रपति द्वारा 94 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार नई दिल्ली में दिए गए हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान यतिन भास्कर का आया है। सेकंड स्थान वैष्णव पिचाई का आया है और कनिष्का शर्मा का थर्ड स्थान आया है। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार तो प्रदीप महाजन को दिया गया है। अगला प्रश्न ये है कि पनामा हाल ही में किस मध्य अमेरिकी देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन किया गया, तो ये पनामा है। नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन बना है। 31वां सदस्य कौन बना है ये आप बताइए, ठीक है। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर पर। तो पहला प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में सीबीजी प्लांट का उद्घाटन किया गया है, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर या गाजियाबाद। जो इसका सही उत्तर है वो है गोरखपुर। समझ लेते हैं इसके बारे में कि गोरखपुर में सीबीजी प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में किया गया। इस प्लांट से धान की पराली तथा पशु गोबर का प्रयोग करके 20 टन कंप्रेस्ड बायोगैस तथा 125 टन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। और हरदीप सिंह पुरी ने कुछ लेक्चर्स दिए थे, यानी भाषण दिए थे। भाषण में उन्होंने कुछ चीज़ों का जिक्र किया था। किन किन चीज़ों का जिक्र किया था एक बार उन पर और विचार कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा था कि पहली बात इन्होंने ये कही थी कि 2027 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि उत्तर प्रदेश में 100 सीबीजी प्लांट लगाए जाएंगे, ये भी याद कर लीजिए। तीसरी बात जो उन्होंने कही थी वो कही थी कि सतत योजना के तहत भारत में 58 सीबीजी प्लांट संचालित हैं। किस योजना के तहत? सतत योजना के तहत। ये फैक्ट भी याद कर लीजिए। अगला प्रश्न, अगली जो बात कही थी उन्होंने कही थी कि लक्ष्य नेट जीरो 2070 को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो देखिए 2070 तक भारत को नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य प्राप्त करना है। ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। जो अगली बात उन्होंने उज्ज्वला योजना की चर्चा की थी। उज्ज्वला योजना याद रखना 2016 में आई थी। और उजाला योजना ऐसी एक और योजना है जो कि 2015 में आई थी। याद करने के लिए इस तरीके से याद कर सकते हो कि इसमें डबल ज है तो ये 2016, यानी एक बढ़ाकर इसमें केवल एक ज है तो ये 2015। अब एक और बात है कि भाई 58 सीबीजी प्लांट किस योजना के तहत लगाए जा रहे हैं, तो वो सतत योजना के तहत लगाए जा रहे हैं। सतत योजना के बारे में और थोड़ा सा देख लीजिए। तो सतत योजना की जो फुल फॉर्म है वो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो इस योजना को अक्टूबर 2018 में लाया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो संपीड़ित बायोगैस उत्पादन संयंत्र स्थापित करके सीबीजी उत्पादन को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। तो अगला प्रश्न है कि जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया है? प्रयागराज, आगरा, वाराणसी या लखनऊ। तो जिसका सही उत्तर है वो है लखनऊ। समझिए अब कि जल जीवन मिशन के बारे में थोड़ा सा समझिए। इसको 15 अगस्त 2019 को इस मिशन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। लक्ष्य क्या है इसका?
यह मिशन वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह आता है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 10.41 करोड़ रुपए की 177 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये कौन सा है? सोनभद्र है, ललितपुर है, हमीरपुर है या चित्रकूट है? तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा सोनभद्र। समझ लीजिए कि उन्होंने कहा, जो हरदीप सिंह पुरी जब आए थे उन्होंने यहाँ पर भी कुछ भाषण दिए थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि जनवरी 2018 से मार्च 2024 तक लगातार आकांक्षी जिला कार्यक्रम के समग्र प्रदर्शन में जो सोनभद्र ने 112 में से 5वां स्थान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, इस फैक्ट को आप लोग याद कर लेना। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ईडा, यूपीसीडा और यूपीडा के विस्तार के लिए 2940 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। इन प्राधिकरणों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पहला है नोएडा, इसकी स्थापना वर्ष दी हुई है, ये प्राधिकरण है और ये इनकी स्थापना वर्ष है। नोएडा 1976, सीडा 2005, ईडा 2001, यूपीडा 2007। इनमें से कौन सा गलत विकल्प है? तो देखिए, नोएडा 1976 बिल्कुल सही है, ईडा 2001 बिल्कुल सही है, यूपीडा 2007 बिल्कुल सही है। जो सही नहीं है वो क्या है? सीडा। सीडा का गठन 2005 में नहीं हुआ था। समझिए, हम सीडा का गठन कब हुआ था? अब इसका 1989 में सीडा का गठन हुआ था, ये याद रखिए। सीडा का मतलब ये है सतहरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में मछली शहर के सतहरिया नामक गांव में इसको विकसित किया गया है, ये याद रख लेना। अब जो महत्वपूर्ण है इसकी एक्सप्लेनेशन, इसको बेहद, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना। चाहे वनडे एग्जाम हो या पीसीएस का एग्जाम हो या समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। नोएडा की फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका जो गठन है वो 1976 में हुआ है। गीडा है गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, 1988 में हुआ है। लीडा है लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका गठन 2005 में हुआ है। यूपीडा का गठन 2007 में हुआ है। ईडा का गठन 2001 में हुआ है। और जो जीनीडा है यानी ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका जो गठन है वो दो चरणों में हुआ है। पहला चरण 1991 में हुआ था जिसमें 117 गांवों का विकास किया गया था, और जो दूसरा चरण है वो 2006 में आया जिसमें 167 गांवों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, इसके अलावा बीडा और जेबीडा का निर्माण भी किया जा रहा है। बीडा मतलब बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और जो जेबीडा है झांसी बुंदेलखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है? तो आगरा है, मथुरा है, झांसी है या महोबा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मथुरा। मथुरा के वृंदावन में किया गया है। ठीक है, तो समझ लीजिए इसका कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मथुरा के वृंदावन में सविंद गुरुकुल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। यह पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल, ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल है जिसमें लगभग 810 छात्राएं हैं। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार निम्न में से किस स्थान पर 5 गांवों में फैली 1472 एकड़ जमीन पर एक फार्मा पार्क स्थापित करने जा रही है? महाराजगंज कुशीनगर, गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर, लखीमपुर खीरी पीलीभीत या बुंदेलखंड ललितपुर? तो इसका सही उत्तर है वो है बुंदेलखंड ललितपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक प्राधिकरण यानी यूपीसीडा के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ललितपुर बुंदेलखंड में 5 गांवों में 1472 एकड़ में एक फार्मा पार्क स्थापित करने जा रही है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का भीष्म क्यूब भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री
उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? अयोध्या, मथुरा, वाराणसी या नैमिषारण्य? तो जिसका सही उत्तर है वो है अयोध्या। ठीक है। प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का भीष्म क्यूब अयोध्या में स्थित एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के दौरान एक चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में एक जीवन रक्षक के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक है। एक मोबाइल हॉस्पिटल है, यानी कि बहुत तुरंत इसमें इलाज कराया जा सकता है और इसको एक जगह से दूसरी जगह पर मोबाइल किया जा सकता है। आगे आ जाते हैं कि भीष्म क्यूब को लगभग 200 हताहतों तक के उपचार के लिए तैयार किया गया है। ठीक है। और आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत, अब ये जो आरोग्य मैत्री परियोजना है उसको और समझ लीजिए। आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों के प्रभाव का सामना करने वाले किसी भी विकासशील देश को महत्वपूर्ण चिकित्सा संसाधनों की आपूर्ति करता है। ठीक है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न ये है कि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को परिभाषित करने हेतु परीक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया था। ठीक है। साथ ही प्रदेश में उपासना स्थल अधिनियम काफी चर्चा में बना रहा है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से बताना है कि उपासना स्थल अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 1951 में, 1971 में, 1991 में या 1993 में? तो जिसका सही उत्तर है वो है 1991। ठीक है। तो उपासना स्थल अधिनियम 1991 में अधिनियमित किया गया था। पूजा यानी कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 धार्मिक स्थलों को किसी अलग धर्म या संप्रदाय के पूजा स्थलों में बदलने पर रोक लगाता है। ठीक है। या किसी भी पूजा स्थल की धार्मिक पहचान को संरक्षित करने का आदेश देता है, जैसा कि 15 अगस्त 1947 को था। यानी ये एक ऐसा एक्ट है, ये इसलिए लाया गया था कि जो 1947 में जिस स्थिति में था, कोई भी धार्मिक स्थल कैसी भी स्थिति में था, यह उसी स्थिति में बना रहेगा, इसके लिए 1991 में ये एक्ट लाया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो जो इसका सही उत्तर है वो है दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश ने 2017 के मुकाबले जहां 14वां स्थान प्राप्त था, हाल ही में जारी इंडेक्स के अनुसार रिकॉर्ड तोड़ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के निर्माण हेतु कितनी धनराशि का उपबंध किया गया है? 500 करोड़, 800 करोड़, 300 करोड़ या 150 करोड़? तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा 150 करोड़। ठीक है। ये देखिए, न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट का निर्माण किया जा रहा है वाराणसी में। कितने? 150 करोड़ रुपए में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का निर्माण किया जा रहा है, जिसके निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपए धनराशि खर्च की जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी तक जितना हमने था, आज तक के सारे प्रश्न, अभी तक के जो यूपी स्पेशल के प्रश्न थे, खत्म कर लिए हैं। अब आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न और क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आपको कमेंट में आंसर देना है। देखते हैं कि कौन कौन इसका सही उत्तर देता है। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में 150 एकड़ जमीन पर नई दिल्ली की तर्ज पर एक एरो सिटी का निर्माण किया जा रहा है? वह कहाँ किया जा रहा है ये बताना है आपको। वाराणसी में, लखनऊ में, कानपुर में या गाजियाबाद में? इसका उत्तर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।